कोई भी फंक्शन हो या बच्चे घर पर हों, खाने पीने की डिमांड तो चलती ही रहती है। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ गार्लिक पोटैटो रिंग्स की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी लगती हैं और चाहें तो ज़्यादा मात्रा में इन्हें बनाकर स्टोर भी किया जा सकता है और जब आपका मन करे झटपट से इन्हें बनाएं और सर्व करें। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आलू के इस मज़ेदार नाश्ते को बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम आलू ले लिए हैं। ये कच्चे आलू हैं। तो सबसे पहले इन आलू को हमें बॉईल करना है। आलू बॉईल करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन के अंदर पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। तो अब ये एक एक करके आलू हम इस पानी में डालेंगे। सर्दियों में बहुत ही अच्छे नए आलू आते हैं, तो इनको पकने में भी कम समय लगता है, इसलिए ओपन पॉट के अंदर मैं इन्हें बॉईल कर रही हूँ। आप चाहें तो पहले से ही इन्हें प्रेशर कुक करके ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि आलू हमें प्रेशर कुक करने के बाद भी अच्छे से ठंडे करने हैं। आलू को उबलते हुए 20 मिनट हो गए हैं, तो एक नाइफ़ की हेल्प से पहले इन्हें चेक कर लेते हैं। देखिए नाइफ़ बहुत ही इजीली आलू में जा रहा है। तो अब गैस का फ्लेम करते हैं ऑफ और आलू को बाहर निकाल लेंगे। आलू को उबालने के बाद अब इन्हें अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देते हैं। आलू हल्के ठंडे हो गए हैं, तो अब इन्हें छील लेते हैं, क्योंकि जब तक हम ये पूरा काम करेंगे तब तक ये पूरे ठंडे हो जाएंगे। और इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि आलू ठंडे हुए वे ही इस्तेमाल करने हैं, गर्म आलू का इस्तेमाल नहीं करना है। सारे आलू छीलकर मैंने तैयार कर लिए हैं और अब इन्हें मैश कर लेंगे। एक एक करके आलू को एक पोटैटो मैशर की हेल्प से ऐसे मैश कर लेते हैं। सारे आलू मैंने बढ़िया से मैश कर लिए हैं, लेकिन इस नाश्ते को बनाने के लिए उबले हुए आलू का कोई भी मोटा चंक हमें नहीं चाहिए। यदि इसमें कोई भी आलू का बड़ा टुकड़ा रह गया है तो जब आगे इस नाश्ते को हम फ्राई करेंगे तो वो फट सकता है। तो इससे बचने के लिए अब इन उबले और मैश किए हुए आलू को हम छान लेंगे। इन्हें छानने के लिए मैं इस तरह की मोटे छेद की छलनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इससे जो उबले हुए आलू हैं उन्हें छानना आसान रहेगा। तो एक साथ न डालकर थोड़ा थोड़ा आलू का मिश्रण इस छलनी में डालते हुए इसे अच्छे से प्रेस करेंगे। देखिए छानने की वजह से आलू के जितने भी छोटे बड़े जो टुकड़े रह गए थे वो इस छलनी में ही रह गए हैं। और जो नीचे का पोर्शन आप देख सकते हैं कैसे एकदम स्मूथ पेस्ट बन करके तैयार हो गया है। तो बस थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन जो लास्ट में रिज़ल्ट हमें मिलेगा ना वो ऑसम होगा। ये लीजिए सारे आलू मैंने छान करके तैयार कर लिए हैं। अब जो छने हुए आलू हैं उन्हें हमें माप करके लेना है। तो इसके लिए मैंने लिया है एक मेजरिंग कप और सारा ये मिश्रण है वो इस मेजरिंग कप में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये हो गया 1 कप और ये लीजिए ये 2 कप हमने उबले हुए आलू ले लिए हैं। अब इसमें हम थोड़े फ्लेवर्स ऐड करेंगे। तो फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ और इनके बीज मैंने हटा दिए हैं ताकि ये नाश्ता ज़्यादा तीखा नहीं बने, तो बच्चे भी आसानी से इन्हें खा पाएँ। इस नाश्ते में लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनता है। तो या तो आप ताज़ा लहसुन को एकदम बारीक काट कर या फिर कद्दूकस करके ले लें, या फिर मैं इस तरह की ये गार्लिक ब्रेड सीजनिंग रखती हूँ, तो मैं ये आधी छोटी चम्मच इसके अंदर गार्लिक ब्रेड सीजनिंग डाल रही हूँ। तो आप इसकी जगह ताज़ा लहसुन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ मिक्स्ड हर्ब्स, तो इससे ये नाश्ता और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। आप इसकी जगह पिज़्ज़ा सीजनिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आधी छोटी चम्मच हम डालेंगे मिक्स्ड हर्ब्स। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर लें। अब इसमें बाइंडिंग के लिए हम ऐड करेंगे इसमें 1/3 कप कॉर्नफ्लावर। यदि आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो इसकी जगह आप सूजी को मिक्सी में एकदम फाइन पीस करके फिर उसका इस्तेमाल करें। इसी के साथ इसमें हम डालेंगे 1/4 कप चावल का आटा। चावल का आटा डालने से ये नाश्ता और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। अब सारी चीज़ों को कर लेते हैं बढ़िया से मिक्स।
सारी चीज़ों को एक बार मैंने बढ़िया से मिक्स कर लिया है। तो जो कॉर्नफ्लावर और चावल का आटा हमने इसमें ऐड किया था वो अच्छे से आलू के अंदर एब्जॉर्ब हो गया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बटर। तो ये 1 क्यूब मैंने बटर लिया है और जो बटर है ना वो थोड़ा इस कंडीशन में होना चाहिए कि ज़्यादा जमा हुआ भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा मेल्ट भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से जब हम इसे टच कर रहे हैं तो देखिए ये कितना सॉफ्ट है। तो जब हम इस नाश्ते में बटर का इस्तेमाल करते हैं तो ये नाश्ता टेस्टी भी बहुत बनता है और इससे क्रिस्पीनेस भी आती है। तो अब ये बटर डालकर हम हाथों की सहायता से ही इसे बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। तो जैसे जैसे अब इसे हम मिक्स करते जाएंगे ये एक डो फॉर्म में आने लगेगा। तो ये सारा आटा मैंने बढ़िया से मिक्स कर लिया है और देखिए जो आटा लगाकर हमने तैयार किया है वो ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। तो अब इस आटे से हमें एक इस तरह की बड़ी लोई बना करके तैयार कर लेते हैं क्योंकि हमें इसे बेलना है। अब इसे थोड़ा हम फैला लेते हैं हाथ से ही और अब एक बेलन की सहायता से इसे बेल लेंगे। तो बस इसे ऐसे फैलाते जाएं और साइड में से इसके जो किनारे हैं ना वो फटेंगे, तो उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इन्हें कट ही करना है। तो ये मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है और अब हम इसे काट लेते हैं। तो हम पोटैटो रिंग्स बना रहे हैं तो इसके लिए हम इसे रिंग शेप में काटेंगे। रिंग शेप काटने के लिए इस तरह का मैंने गिलास ले लिया है और बीच में से काटने के लिए इस तरह का मैंने कुकी कटर ले लिया है। आप चाहें तो इस तरह का छोटा ढक्कन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे पहले गिलास से इसे हम कट कर लेंगे, ऐसे बहुत ही आसानी से ये कट जाएगा। यदि ये डो गिलास के चिपकता है तो आप इसके किनारों पर थोड़ा सा तेल लगा लें। तो ये हमने पहले इसे गिलास से कट कर लिया है और अब इस कुकी कटर की हेल्प से इसे बीच में से कट कर लेते हैं। तो ये मैंने बीच में से भी सारी रिंग्स काट ली हैं। अब जितना भी एक्स्ट्रा डो है इसे हटा लेंगे। तो ये देखिए सारा डो मैंने निकाल दिया है और अब इसका जो बीच का डो है ना इसे भी ऐसे निकाल लेंगे। अब ये जो तैयार की गई रिंग्स हैं उन्हें इस तरह की एक प्लेट में हम रख लेते हैं ताकि जो डो बच गया है उसे भी हम बेल करके तैयार कर लें। तो ये बैच हम एक बार के लिए फ्रीजर में रख देते हैं ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए। तो जो रिज़ल्ट मिलेगा वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। तब तक हम दूसरा बैच बेल करके तैयार कर लेंगे। यदि आप इन रिंग्स को बेलते हुए नहीं बनाना चाहते हैं, थोड़ा बोरिंग लगता है या टाइम टेकिंग लगता है, तो क्या करें कि थोड़ा सा ही आटा इस तरह हथेलियों में ले लें और इस तरह से फिर लंबा कर लें। फिर इसे थोड़ा बड़ा करके इसके जो किनारे हैं उनको ऐसे चिपका दें। तो ये बहुत ही आसानी से चिपक जाएगा क्योंकि आटा थोड़ा सॉफ्ट है। तो इस तरह भी आप रिंग्स बना करके तैयार कर सकते हैं। ये फर्स्ट बैच है जो हमने फ्रीजर में ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो अब ये देखिए सेट हो गया है। अब यदि आप इस नाश्ते को स्टोर करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करें, इन्हें इस तरह से रिंग बना करके फ्रीजर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। जब ये पूरी तरीके से ठंडी हो जाएगी तो किसी भी एयरटाइट कंटेनर में या फिर जिप लॉक बैग में आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं। और जब इस नाश्ते को आप बनाना चाहें तो इन्हें फ्रीजर से थोड़ी देर बाहर निकाल कर रख दें और फिर इन्हें डीप फ्राई कर लें। तो इस तरह से इस नाश्ते को स्टोर करके भी रखा जाता है। तो चलिए अब हम इन्हें डीप फ्राई कर लेते हैं। इन्हें तलने के लिए एक कढ़ाई के अंदर मैंने तेल चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। अब थोड़ा सा आटा डालकर तेल का टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। अब जैसे ही हमने इसके अंदर आटा डाला है, जो आटा है उसमें से बबल्स निकलते हुए आटा तुरंत ही ऊपर आ गया है, यानी तेल का टेम्परेचर एकदम परफेक्ट है। तो अब एक एक करके रिंग्स हैं वो हम इस तेल के अंदर डालेंगे। अभी गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है क्योंकि जो ये रिंग्स हैं वो फ्रीजर में रखने से थोड़ी ठंडी हो गई हैं। और जब एक बार सारी रिंग्स तेल के ऊपर तैरने लगेगी तब हम गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए इन्हें फ्राई करेंगे। और देखिए जैसे ही मैंने सारी रिंग्स डाली हैं तेल के अंदर, ये तुरंत ही हल्की होकर तेल के ऊपर तैरने लगी हैं। अभी हमें इन्हें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट हैं। तो जब ये थोड़ी फ्राई हो जाएंगी तब हम इन्हें पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स कैसे सारी पोटैटो रिंग्स तेल के ऊपर तैरने लगी है क्योंकि ये काफ़ी हल्की हो गई हैं। तो बस अब पलटते पलटते हुए बढ़िया गोल्डन कलर आने तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। और अब इन पर बहुत ही बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है। मुझे तो देखते ही खाने का मन हो रहा है इन्हें। चलिए मैं फटाफट से सारी रिंग निकाल लेती हूँ। और ये देखिए हमारी सुंदर बहुत ही क्रिस्पी पोटैटो रिंग्स बन करके तैयार हैं। तो चलिए इन्हें प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं।
अब बाकी बची हुई पोटैटो रिंग्स भी हम इसी तरह से फ्राई करके तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए हमारा सेकंड बैच भी फ्राई होकर तैयार है, तो इसे भी निकाल लेते हैं। तो देखिए थोड़े से सामान से काफ़ी सारी पोटैटो रिंग्स बन करके तैयार हो गई हैं। तो अभी एक और बैच बचा है, मैं उसे भी फ्राई करके तैयार कर लेती हूँ। इन क्रिस्पी पोटैटो रिंग्स को टोमेटो केचप या मेयोनीज के साथ सर्व करें, खाने में मज़ा आ जाएगा। और जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करें, प्लीज़ अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक ऐसे ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।